हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ क्लासेस बाय मोनिका। आज का हमारा टॉपिक है कंपनी लॉ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ई गवर्नेंस यानी ई शासन क्या है और इससे जुड़े फायदे और नुकसान क्या क्या हैं। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर बार पेपर में पूछता है। ये आपके शॉर्ट्स क्वेश्चन में पूछेगा ई गवर्नेंस क्या है, इससे जुड़े फायदे नुकसान क्या हैं, इसके फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं, ये सब पॉइंट आप लिख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे। अगर हम बात करें तो ई गवर्नेंस की शुरुआत क्यों की गई और उसके फायदे क्या क्या हैं अभी। तो गुजरते वक्त के साथ भारत जो है वो एक शक्तिशाली देश बनने की राह में आगे बढ़ता जा रहा है। किसी भी देश का शक्तिशाली बनना इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश की तरक्की और विकास दर में हर साल किस रफ्तार से बढ़ोतरी हो रही है। कंप्यूटर और इंटरनेट के फायदों का लाभ उठाते हुए सरकार ने देश में ई गवर्नेंस की शुरुआत की थी ताकि इसकी मदद से लोग आसानी से अपना काम करवा सके। इतना ही नहीं, ई गवर्नेंस की मदद से सरकारी काम में भी खूब तेजी आई है। साथ ही कंपनियां भी ई गवर्नेंस की प्राथमिकता देते हुए इसको अपना रही है। आज सभी कंपनियां क्या है, अपनी जानकारी ई गवर्नेंस यानी कंप्यूटर व इंटरनेट के माध्यम से वेबसाइट में रखती है और आज के समय में हर कंपनी के लिए यह अत्यंत आवश्यक हो गया है। आज के समय में अधिकतर कंपनियां अपनी रोजमर्रा के कार्य को ई गवर्नेंस के माध्यम से करने की प्राथमिकता दे रही है। आज के समय में क्या हो रहा है, अधिकतर कार्य को करने के लिए आपको कंपनी के कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप घर से ही अपने कार्य को करवा सकती हैं। तो ये ई गवर्नेंस क्यों लाया गया, सरकार को क्या ज़रूरत पड़ी ई गवर्नेंस का, उसके बारे में तो आप जान लिए और ई गवर्नेंस का क्या क्या आज फायदे हो रहे हैं वो जान लिए। अब कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 120 जो है वो यह सुनिश्चित करती है कि अभी व्यावसायिक प्रबंध से संबंधित दस्तावेज हो, अभिलेख हो आदि को एक सुरक्षित रूप में इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखना चाहिए ताकि समय समय पर कभी भी देखा जा सके और निरीक्षण किया जा सके। तो ये थे हमारे ई गवर्नेंस का हिस्ट्री, इतिहास, क्यों लाया गया, क्यों नहीं था उस टाइम में। अब हम जानते हैं कि ई गवर्नेंस क्या है यानी ई शासन क्या है। तो इंटरनेट के जरिए कंपनी की सुविधाओं को कंपनी से संबंधित व्यक्तियों या कंपनियों तक पहुंचाने को ई गवर्नेंस कहा जाता है। ई गवर्नेंस यानी ई शासन से आम लोगों को कंपनी सेवाएं और महत्वपूर्ण सूचनाओं इंटरनेट के जरिए मुहैया करवाई जाती है। वहीं अगर आप कंपनी में इंटरनेट के जरिए क्रियाकलाप करते हैं तो इसका मतलब आप ई गवर्नेंस के चलते ऐसा कर पा रहे हैं। ई गवर्नेंस की फुल फॉर्म है क्या? ई गवर्नेंस का जो पूरा नाम है यानी फुल फॉर्म्स है वो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है। इस शब्द में ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक के लिए किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक उन चीज़ों को कहा जाता है जो कि बिजली की मदद से चलती है। जो भी चीज़ें बिजली की मदद से चलती है उसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक। आप लिख सकते हैं ई गवर्नेंस का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ई शब्द का जो मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, और इलेक्ट्रॉनिक उन चीज़ को कहा जाता है कि बिजली की मदद से चलती है, जैसे में कंप्यूटर, फ़ोन, लैपटॉप आदि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। वही गवर्नेंस को हिंदी में शासन कहा जाता है, जिसका मतलब होता है कि किसी चीज़ के लिए नियम व मापदंड बनाना और ये सुनिश्चित करना कि वो अच्छी तरह से कार्य करे। तो आप इस प्रकार से आप अगर ये क्वेश्चन में आएगा तो आप ऐसे लिख दोगे तो अच्छे नंबर्स आपके आएंगे। अब ई गवर्नेंस की पहुंच कहाँ तक है? तो ई गवर्नेंस के बदौलत आप आज के दौर में बिजली का बिल भरवाने से लेकर किसी भी विद्यालय में दाखिला आसानी से घर पर बैठकर करवा सकते हैं। हाल ही में सरकार ने ई गवर्नेंस को धीरे धीरे हर जगह पर लागू कर दिया है, जिसके चलते ज़्यादातर कामों को देश के नागरिक आसानी से अपना समय बचाते हुए घर से करवा सकते हैं। भारत सरकार के अलावा राज्य सरकार भी आम जनता के लिए अपनी सारी सुविधाओं को इंटरनेट पर उपलब्ध करा रही है, जिसके आने वाले समय में अधिकतर सरकारी कामों को आप इंटरनेट की मदद से
कर सकेंगे। तो ये सब है इन ई गवर्नेंस के फ़ायदे। ठीक है, पहले क्या था, घंटों खड़े रहना पड़ता था बिजली का बिल भरने के लिए लाइन में। ठीक है, अब क्या होता है, बिजली के बिल भरना हो या रेल टिकट बुक करना हो, कुछ भी करवाना है, आपको ऑनलाइन शिकायत करना है या कुछ भी करना है, किसी बच्चे को स्कूल में दाखिला करवाना है, तो आज उसकी वेबसाइट पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। आपको घर बैठे वो सब काम होने लगी है ई गवर्नेंस के माध्यम से। और ई गवर्नेंस की पहुंच भी काफ़ी दूर तक चला गया है। सरकार जो है वो हर चीज़ ई गवर्नेंस के माध्यम से करने लगी है। अब हम बात करें ई गवर्नेंस की श्रेणी के बारे में, तो ई गवर्नेंस का जो फ़ायदा है वो न सिर्फ नागरिक को हो रहा है, बल्कि कंपनी भी ई गवर्नेंस की मदद से अपने ग्राहकों से संपर्क में रहती है। इसके ज़रिए ग्राहक जो है वो कंपनी से संपर्क कर सकती है। ई गवर्नेंस के माध्यम से एक कंपनी दूसरी कंपनी से संपर्क भी कर सकती है। अगर कंपनी कोई जानकारी अन्य कंपनी को देना चाहती है तो उस जानकारी से जुड़ी वेबसाइट पर उस जानकारी को डाला जा सकता है, जिसके चलते कंपनियों के बीच में कम समय में ज़्यादा सूचना का आदान प्रदान हो जाता है। ई गवर्नेंस का जो अगर बात करें तो इसका जो फ़ायदा है वो नागरिकों को तो हो ही रहा है और साथ ही साथ कंपनी को भी हो रही है। एक कंपनी दूसरी कंपनी से अगर संपर्क करना चाहती है तो वो पहले क्या करता था, एक एम्प्लॉय को दूसरी कंपनी में भेजता था अपने एम्प्लॉय को। अब क्या हो गया है कि ई गवर्नेंस अगर आ गया है, ई गवर्नेंस की मदद से क्या हो रहा है, अगर कोई कंपनी किसी अन्य कंपनी को कोई जानकारी देना चाहता है तो उस जानकारी से जो जानकारी है वो उस कंपनी के वेबसाइट में जाकर डाल सकता है, जिसके चलते क्या हो गया है, कंपनियों के बीच कम समय में जो सूचना का आदान प्रदान है वो कम समय में ज़्यादा हो रहा है, समय की बचत हो रही है। आज हर चीज़ ऑनलाइन होने लगा है। ठीक है, तो ये हमारे फ़ायदे हैं। कंपनियों को भी फ़ायदा, आम पब्लिक को तो फ़ायदा हो ही रहा है। एक कंपनी को दूसरी कंपनी से अगर संपर्क करना हो या किसी ग्राहक को कोई संपर्क करना है, कंपनी से जुड़ना है, तो वो आज ऑनलाइन कर सकता है। इसी तरह कई अन्य सरकारी कंपनियां भी जो है वो आपस में संपर्क करती है और जानकारी भी साझा करती है। अब ई गवर्नेंस के माध्यम से आप क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो सरकार द्वारा शुरू किए गए ई गवर्नेंस योजना के अंतर्गत आप निम्न प्रकार की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। पहला इसमें है आसानी से प्रमाण पत्र बनवाना, दूसरा है ऑनलाइन शिकायत करना, तीसरा पैन कार्ड की सुविधा है, चौथा है आयकर रिटर्न फाइलिंग करना, पांचवा आधार कार्ड बनवाना, छठा है रेल और बस टिकट बुकिंग करना, सातवां विद्यालय में दाखिला और आठवां है नौकरी के लिए आवेदन। ये तो हमारे मेन पॉइंट मैं लिख दी हूँ। अब मैं इसे आपको कुछ डिटेल में बता देती हूँ। पहला क्या है, आसानी से प्रमाण पत्र बनवाना। ई गवर्नेंस के माध्यम से आप घर पर बैठकर कोई भी प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। जैसे सरकार ने आय जाति निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन सेवा शुरू कर दी है। दूसरा है ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना। अगर आपको किसी चीज़ को लेकर सरकारी दफ्तर में शिकायत दर्ज करवानी है तो आप इसकी मदद से वो भी आसानी से घर बैठे बैठे कर सकते हैं। तीसरा हमारा क्या है, पैन कार्ड की सुविधा। देश के हर व्यक्ति के लिए पैन कार्ड क्या हो गया, बनवाना काफ़ी ज़रूरी होता जा रहा है। ऐसे में ई गवर्नेंस की मदद से आप ऑनलाइन इस कार्ड को बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। चौथा है आयकर रिटर्न फाइलिंग। आसानी से देश के नागरिक अपना आयकर का भुगतान कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने इस सेवा को भी ऑनलाइन से जोड़ दिया है, जिससे आप कुछ ही देर में अपना इनकम टैक्स यानी आयकर भर सकते हैं। पांचवा हमारा है आधार कार्ड बनवाना। अपने आधार कार्ड की पूरी जानकारी या बिना किसी सरकारी कार्यालय में जाए इंटरनेट की सुविधा से
प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको इससे जुड़ी वेबसाइट के बारे में बस पता होना चाहिए। वहीं इसकी वेबसाइट में जाकर आप कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। छठा है रेल और बस टिकट बुकिंग करना। पहले क्या होता था, रेलवे बुकिंग के लिए लोगों को घंटों तक स्टेशन पर लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, लेकिन अब सरकार ने सरकारी बस से लेकर रेलवे की टिकट बुक करवाने के लिए वेबसाइट बना दी है, जहां पर आप आसानी से कभी भी ऑनलाइन पैसे देकर कोई भी टिकट हासिल किया जा सकता है। इसके अलावा आप किसी भी प्लेन की भी टिकट को ऑनलाइन ले सकते हैं। सातवां है विद्यालय में दाखिला करवाना। पहले छात्रों को सरकारी विद्यालय में दाखिला लेने के लिए उस विद्यालय में जाना होता था, वहीं आवेदन लेना होता था, लेकिन अब ज़्यादातर विद्यालय में क्या हो गया, अपनी वेबसाइट बना ली है। विद्यालय स्कूल ने अपना वेबसाइट बना लिया है, जिस पर जाकर आप आसानी से घर बैठे एप्लीकेशन डाल सकते हो। आठवां है नौकरी के लिए आवेदन। सरकारी एवं प्राइवेट सेक्टर द्वारा निकाली जाने वाली लगभग सभी नौकरियों के लिए अब ऑनलाइन ही आवेदन किए जाते हैं। ऐसा करने से आप आसानी से बिना किसी देरी और परेशानी के आवेदन कर सकते हैं। तो ये बहुत राहत मिला है लोगों के लिए ई गवर्नेंस के आने से। भारत में, देश में ई गवर्नेंस की शुरुआत होने से बहुत ही ज़्यादा राहत मिला है कि आप हर चीज़ घर बैठे आसानी से कर ले रहे हो। बस उस चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जैसे पैन कार्ड की कहाँ बनते हैं, कौन सी वेबसाइट है इसकी जानकारी होनी चाहिए। आधार कार्ड की वेबसाइट जानकारी, मतलब ये सब जो लाभ है आप तभी उठा सकते हो जब इसके बारे में जानकारी होगी, और इसकी जानकारी भी कहाँ है, आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी। अब हम जानेंगे ई गवर्नेंस के फायदे क्या हैं। पहला है कंपनी अपनी ग्राहकों की ई गवर्नेंस के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत का निवारण कर सकती है। अगर किसी ग्राहक को कंपनी से कोई शिकायत है तो वो ऑनलाइन शिकायत को दर्ज करे, तो कंपनी देखेगी उस शिकायत को अपनी वेबसाइट पे, तो वह उसकी शिकायत को निवारण करेगी। ये बहुत आसान हो गया है। दूसरा है कंपनी जो है वो ई गवर्नेंस के द्वारा ऑनलाइन वस्तु को खरीद व बिक्री कर सकती है। आज जैसा कि देख ही रहे हो, बहुत सारे लोग अब दुकान में क्या खरीदेंगे सामान, ऑनलाइन ही हर चीज़ अब लेने आ गया, मिलने लगा है कि आपको घर बैठे आपके सामान आ जाते हैं। रिटर्न करना है तो आपको घर से ही सामान रिटर्न भी हो जाएगा। तो ये सब राहत मिली है। तीसरा है ई गवर्नेंस के कारण आज 24 घंटे किसी भी समय पैसों का लेन देन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक, व्याख्यान आदि कार्य कर सकते हैं। चौथा है ई गवर्नेंस के द्वारा ही आजकल कंपनियां अपने कर्मचारियों को घर से ही ऑफिस के काम को करने की सुविधा दे रही है। जैसे कोरोना टाइम जो आया था उसमें काफ़ी लोगों को सुविधा मिली कि ऑफिस नहीं जाना पड़ा। लोग उस टाइम काफ़ी बच कर चल रहे थे, तो ये सुविधा मिली ई गवर्नेंस के माध्यम से कि कंपनी जो है वो अपने एम्प्लॉय को घर बैठे काम करवा रही थी। पांचवा है सभी महत्वपूर्ण सरकारी कामों को ऑनलाइन जोड़ने की वजह से हर तरह के कार्य में क्या आई है, तेजी आई है। ठीक है, जल्दी जल्दी काम होने लगा है। छठा है पारदर्शिता, यानी सभी कार्यों के ऑनलाइन होने से एक पारदर्शिता बन जाती है, जिसकी मदद से कोई भी कार्य गलत तरीके से नहीं हो सकता है। इतना ही नहीं, हर सरकारी कार्य की जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध होती है। ऐसे में कोई भी नागरिक आसानी से सरकार के कार्य के बारे में जानकारी हासिल कर सकता है। सातवां हमारा है लागत में कटौती। ई गवर्नेंस की मदद से काफ़ी चीज़ों पर आने वाले खर्चे में भी कटौती हुई है। जैसे उदाहरण के लिए हम समझे तो जब आप किसी आवेदन को ऑनलाइन भरते हैं तो आपको क्या ज़रूरत पड़ती है, कागज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन ऑनलाइन जब आप भरने लगे हो तो कागज़ का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। पहले क्या था, जब आप कोई भी आवेदन करते थे तो कागज़ का इस्तेमाल होता था, तो इस कागज़ की मतलब उसमें उसके लिए क्या लगते थे, पैसे, तो उस लागत में, कागज़ की लागत में कटौती हुई है। ठीक है, इसी तरह अगर आप सरकारी कार्यालय में भी जाते हो तो आपको ऑनलाइन ही सारे डिटेल देने पड़ते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे कागज़ का इस्तेमाल नहीं होता है, तो लागत में क्या हुई है, कटौती हुई है ई गवर्नेंस के माध्यम से। अब हम बात करेंगे ई गवर्नेंस के नुकसान की। ठीक है, आई होप आपको सारे टॉपिक समझ में आ रहे होंगे।
तो अगर आप पेपर में लिखना तो ऐसे ही पॉइंट बाय पॉइंट करके फ़ायदे नुकसान, उसकी पहुंच कहाँ तक हुई है, उसके फुल फॉर्म क्या है। तो अब हम बात करेंगे ई गवर्नेंस के नुकसान की। पहला है, हर कोई लाभ नहीं उठा सका है अभी तक। ई गवर्नेंस के कुछ फ़ायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी है। नुकसान यही है कि हमारे देश की जो ज़्यादातर आबादी है वो आज भी अनएजुकेटेड है, जिसके चलते वो ई गवर्नेंस का फ़ायदा चाहते हुए भी, जानते हैं कि ई गवर्नेंस हमारे देश में आ चुका है, इंटरनेट की बहुत सुविधा हो गई है, फिर भी लोग नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि देश के अधिकतर लोगों को तो कंप्यूटर का प्रयोग करना ही नहीं आता है। तो ऐसे में अपने कार्य के लिए उन्हें किसी और पर निर्भर रहना पड़ता है। दूसरा है, पहुंच में कमी होना। गांव के लोगों को अभी तक ई गवर्नेंस के बारे में कोई जानकारी भी नहीं है। ऐसे में अभी भी कई लोग इस सुविधा का इस्तेमाल करने से वंचित हैं। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि किसी भी चीज़ का कोई फ़ायदा भी है तो कोई नुकसान भी। तो नुकसान यही है। तीसरा हमारा है, इंटरनेट की सुविधा ना होना। आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां पर इंटरनेट की सुविधा आज भी नहीं है और सरकार उस इंटरनेट की सुविधा को पहुंचाने में नाकाम रही है। ऐसे में ई गवर्नेंस से देश के हर नागरिक को जोड़ने का सपना पूरा करना नामुमकिन है। चौथा है, इंटरनेट का सुरक्षित नहीं होना। इस बात में भी कोई संदेह नहीं है कि अभी तक इंटरनेट एक सुरक्षित जरिया नहीं है। इसके माध्यम से किसी भी जानकारी को साझा करने में एक खतरा हमेशा रहता है। हमारे द्वारा साझा की गई जानकारी का फ़ायदा कोई और भी उठा सकता है। ये बात तो सही है कि इंटरनेट अगर किसी भी चीज़ का कुछ फ़ायदा दे रहा है तो बहुत सारा नुकसान भी दे रहा है। इंटरनेट पर हर कोई जानकारी, हर किसी भी जानकारी साझा करना आज भी एक खतरा महसूस होता है। हमारे द्वारा साझा की गई जानकारी जो है कभी कभी क्या होती है, हैक हो जाता है, कोई भी उसका फ़ायदा उठा लेता है। तो कुछ फ़ायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी। तो ये हैं हमारे इंटरनेट यानी ई गवर्नेंस के नुकसान। अब हम ई गवर्नेंस के उद्देश्य की बात करें तो ई गवर्नेंस का उद्देश्य क्या था लाने का। पहला, सरकार और नागरिक में क्या होना है, संवाद हो रहा है। ऑनलाइन सारी सुविधा होने के चलते नागरिक और सरकार के बीच अच्छी तरह से संवाद हो सकता है। कोई भी नागरिक अगर सरकार की किसी सेवा से खुश नहीं है तो वह अपना फीडबैक सरकार को ऑनलाइन की मदद से दे सकता है। इतना ही नहीं, फीडबैक के कारण लोगों की समस्याओं के बारे में सरकार को भी पता केवल कुछ ही समय में चल जाता है। आजकल हर कोई कंपनी अपना फीडबैक फॉर्म देता ही है या ऑनलाइन फॉर्म होती है, जिसमें अगर किसी ग्राहक को या किसी नागरिक को कोई परेशानी हो रही है तो वो फीडबैक फॉर्म भर दे, कंपनी हो या सरकार हो वो उसे निवारण करेगी। दूसरा है, सरकार की प्रतिक्रिया क्या हो रही है, जल्दी मिलना शुरू हो गया है। सरकार लोगों के प्रश्नों और समस्याओं का जवाब देने में पहले बहुत समय ले लेते थे, लेकिन वही ई गवर्नेंस का एक उद्देश्य इन जवाब देने वाली प्रतिक्रिया में लगने वाले समय को क्या कर दिया, कम कर दिया है। तो ये है ई गवर्नेंस का उद्देश्य, सरकार और नागरिक में संवाद होने लगा है ऑनलाइन ई गवर्नेंस के माध्यम से। दूसरा है, सरकार की प्रतिक्रिया क्या हुई है, जल्दी मिलना स्टार्ट हो गया, जल्दी मिलना शुरू हो गया। पहले प्रतिक्रिया मिलता ही नहीं था, जल्दी रिप्लाई ही नहीं होता था। अब तीसरा है, लोगों को डिजिटल बनाना। ई गवर्नेंस का एक मुख्य उद्देश्य लोगों को क्या है, डिजिटल बनाना। ई गवर्नेंस के इस्तेमाल करने के लिए लोगों को डिजिटल दुनिया से जुड़ना होगा और ऐसा करने से हमारे देश के लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करना भी सीख जाएंगे। तो ये थे हमारे ई गवर्नेंस क्या है, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या है। आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। आप एक बार इसे पढ़ लीजिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए एक नया वीडियो बनाने का। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और आप अगर कंपनी लॉ का पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो देख जरूर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे टॉपिक देख सकते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट के बहुत सारे टॉपिक हैं तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। अगर आपको किसी टॉपिक पे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप पूछ